वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज हम नेक्स्ट वीक के एनालिसिस करते हैं और टेक्निकली वॉच करना है कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक क्या परफॉर्म करना चाहेगी। फंडामेंटल्स को हम आपको पता है मैं ना डिस्कस करता हूँ, ठीक है, और ना ही कोई बताता हूँ कि कोई नेक्स्ट फंडामेंटल आने वाली है या नहीं आने वाली। मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ क्योंकि फिर डबल माइंड होने से बेहतर होता है कि सिंगल माइंड रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रीवियस वीक का जो हाई मैंने कहा था मार्केट हंट करेगी, तो आपने नेक्स्ट वीक इस वीक मतलब आपने देखा भी है कि मार्केट ने हाई जो है वो हंट किया और अच्छा खासा मूव दिया, ठीक है, ऊपर की तरफ। तकरीबन आई थिंक जो मुझे याद है कोई $100 से ऊपर का मूव था और ये अच्छा खासा मूव था। जो मैंने एंट्री प्रोवाइड की थी, डायरेक्ट एंट्री, मैंने कहा था 3 एंट्री लेवल्स हैं। एक यहाँ से डायरेक्ट जो मार्केट खड़ी है अग्रेसिव, थोड़ी मतलब हाई रिस्क, फिर मैंने कहा था मीडियम रिस्क और फिर मैंने कहा था लो रिस्क, जो आप लेना चाहो, ठीक है। जिसने यहाँ से भी ली है उसका भी 1:2 आराम से हिट हुआ, या 1:3 हिट हुआ, या 1:4 हिट हुआ होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा खासे पिप्स थे, 1000 पिप्स, कोई छोटे मोटे पिप्स नहीं होते, 1000 से ऊपर ही गया, तकरीबन 1500 पिप्स तक मार्केट ने मूव दिया था, ठीक है। अब अगर हम टेक्निकली इस वीक का देखें तो हम ये पहले देखना है कि वीकली ब्याज इस वीक का क्या है। अगर हम टेक्निकली देखें तो वीकली ब्याज जो है मार्केट ने एक कैंडल का, ये एक कैंडल है, ठीक है, इसका हाई हंट कर लिया, फिर इसका लो भी हंट कर लिया, ठीक है, क्लोजिंग इस लेवल पे दे रही है। अब टेक्निकली तो ब्याज जो है वो बीरिश होना चाहिए क्योंकि मार्केट ने हाई हंट कर दिया है, ठीक है, सेलिंग क्लोजिंग भी दे रही है। लेकिन इसके ऑपोजिट हम यहाँ पे चलेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि हम फुल टेक्निकली वे में देखेंगे। तो हम यहाँ पे देखें तो मार्केट का हमारे पास जस्ट मार्केट ने लो नहीं हंट किया बल्कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी IRL को भी टैप कर ली है, ठीक है। जब इसको टैप किया तो ऑलमोस्ट हमारे पास बुलिश सिनेरियो हो गया, ठीक है। अब तो हमारे पास बीरिश ब्यास ना होगा। फिर हम डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में जब हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक वैलिड हाई था, ठीक है। वैलिड हाई के बाद हमारे पास यहाँ पे एक वैलिड लो हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक वैलिड, यहाँ पे टॉप के ऊपर वैलिड हाई हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अगर हम पूरा ये सिनेरियो वॉच करें तो इस पूरी सिनेरियो को समझना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सिनेरियो है कि हमारे पास स्ट्रक्चर बुलिश, हमारे पास PDRA बुलिश, हमारे पास जो PDRA है वहाँ पे एक नहीं PDRA बल्कि 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे FEG भी है, यहाँ ऑटो ब्लॉक भी है, मार्केट ने ऑटो ब्लॉक में भी टैप किया, FEG में भी टैप किया, ठीक है। अगर हम 4H टाइम फ्रेम में जाएं, ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम वॉच करें तो चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई पड़ी है। मार्केट का ऑलरेडी सिनेरियो हमारे पास बुलिश है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, 4H के अलावा हम 1H को भी वॉच कर सकते हैं, लाजमी नहीं है। अब 1H में जब हम आते हैं तो 1H टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो आपके पास ये एक वैलिड लो, ये एक वैलिड लो है क्योंकि ये जो कैंडल है इसने अपनी प्रीवियस और वेरी नेक्स्ट कैंडल से नीचे लो लगाया हुआ है, ठीक है। मतलब ये लोएस्ट लो यहाँ पे मौजूद था, तो ये हमारे पास एक वैलिड लो है और एक नहीं बल्कि यहाँ पे 3 वैलिड लो थे। तीनों को हंट करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे हमारे पास मतलब लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं टेक्निकली बताऊँ, ठीक है, यहाँ पे करंट सिचुएशन में तो हमारे पास कोई एक अच्छा FEG लेवल नहीं था, मतलब एक अच्छे FEG नहीं था, जो प्योर FEG होता है। वैसे तो हमारे पास यहाँ पे FEGs थे, जैसे कि हमारे पास RDRB था, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो हमारे पास बनते हैं लेकिन एक प्योर जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो चीज़ हमें यहाँ पे नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास लाज़मी बात है, मार्केट अगर एक चीज़ प्रोवाइड नहीं करती तो सेकंड ज़रूर ऑप्शन देती है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा था। अब रिजेक्शन ब्लॉक के अगर हम पार्ट्स करें, ठीक है, 25%, 50% और 75%, तो मार्केट के ये 3 लेवल्स होते हैं रिजेक्शन ब्लॉक को ट्रेड करने के। 25% के ऊपर ऑलरेडी रिजेक्ट हुई, 50% को तो इसने रिस्पेक्ट ही नहीं दी, और 75% से मार्केट अच्छा खासा बुल रन दे दी। और यहाँ पे आपके पास एक और मज़े की चीज़ आपको मिली कि यहाँ पे आपको SMT क्रिएट हुई। SMT मतलब सिल्वर ने भी यहाँ पे बाइंग दी लेकिन उसने अपना लो नहीं लिया। यहाँ पे इस कैंडल ने लो लिया हुआ है ना, रेड कैंडल ने, तो उसने लो नहीं लिया, SMT क्रिएट हो गई। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है,
और उसने भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। फिर उसके बाद यहाँ आपके पास क्योंकि कैंडल बहुत बिग थी, एक सॉलिड कैंडल भी थी, तो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, यहाँ पे टैप हुई लेकिन एक अच्छा टाइम नहीं था मार्केट में एंट्री का, हमने इसको इग्नोर किया। और ये जो कैंडल है ये आज न्यूयॉर्क सेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो ये बनी। ठीक है, और उसमें एक अच्छी खासी एंट्री प्रोवाइड की और मार्केट बोल आपके पास। अब फर्स्ट टारगेट क्या बनेगा? फर्स्ट टारगेट लाजिम बात है जो नियरेस्ट आपके पास हाई पड़ा होगा आपके पास वही फर्स्ट टारगेट होगा। और अवल टारगेट आपको पता है 4,380 का ही रहेगा, क्योंकि ये मार्केट का टॉपर हाई लगा हुआ है और ये हम प्रॉपर एक हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में आए हैं। इस रीज़न की वजह से भी आपका ये टारगेट रहेगा। अभी तक मार्केट क्लोज नहीं हुई, करंट चल रही है, लेकिन हम फिर भी मैंने ये एनालिसिस क्यों अपलोड किए, क्योंकि हाई ऑफ द वीक लो ऑफ द वीक ऑलरेडी लग चुके हैं। अब हाई ऑफ द वीक तो टॉप के ऊपर लगा हुआ है, लो ऑफ द वीक ऑलरेडी लग चुका है, हाई ऑफ द वीक लग चुका है। अब मार्केट ने और कितने बड़े हाई लगाने हैं और मार्केट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बुलिश हो चुका है। तो हम तो टेक्निकली स्ट्रक्चर वॉच कर रहे हैं, तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेंड जो है बुलिश है, तो हम बाइंग एंट्री फाइंड करेंगे जो कि ऑलरेडी यहाँ पे बन भी चुकी हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करें कि अगर मार्केट का ये हाई ले लेती है, मार्केट का फर्स्ट टारगेट यही है, ये हाई ले ले, देन हम यहाँ पे रिटेस्ट पे बाइंग कर सकते हैं, जो कि एसएल बहुत बिग हो जाएगा। यहाँ पे तकरीबन एसएल बनता है क्योंकि वैलिड लो ये है, लेकिन हम इतने बड़ा एसएल नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट का तकरीबन 50% रिट्रेसमेंट। इस चीज़ को याद रखिएगा। मैं यहाँ पे दोबारा एक बिल्कुल स्क्रीन साफ करके आपको बता देता हूँ कि देखें ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, यहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये लो लगा, हाई जो भी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हाई लग जाता है, मार्केट को हम रिटर्न होने दें, थोड़ा बहुत रिटर्न होने दें। रिटर्न होते ही आपके पास ये भी एक ऑटो ब्लॉक होगा, अदरवाइज कोई और रिफ्रेश होगा तो वो भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ बॉटम में भी ये नहीं कहता कि ऑटो ब्लॉक के ऊपर काम कर चुका हो तो दोबारा नहीं करता, लाजमी कर जाता है। जब आपके ब्यास सीधे हों, ब्यास राइट हो, डायरेक्शन राइट हो, स्ट्रक्चर राइट हो, फिर ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, सब कुछ वर्क करता है। सिर्फ रीज़न क्या होता है कि आपका एंट्री का एक प्राइस होती है, यहाँ पे पॉइंट समझिएगा, एक होती है प्राइस और एक होती है टाइम। ठीक है, प्राइस जो चल रही है, ठीक है, टाइम जो मौके के ऊपर अभी मौजूद है। आप देखें गोल्ड किस सेशन का सेटअप है, मतलब पेयर है। गोल्ड टेक्निकली एक प्रॉपर वे में बताऊँ न्यूयॉर्क का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट तभी होती है। और उसके अलावा गोल्ड के एंड पे जो पेयर बना हुआ है वो यूएसडी के साथ है। जब यूएसडी ओपन होता है वो अमेरिका के टाइम में ओपन होता है, तो टेक्निकली यूएसडी चल रहा होगा तो गोल्ड में एक अच्छी मूव मिलेगी। वैसे मैं ये नहीं कहता बाकी सेशंस में काम नहीं होता, बाकी सेशन में सुकून से काम होता है। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ जब आपका स्ट्रक्चर राइट होता है, प्राइस आपके पास एक अच्छे वैल्यू में, आपको एक डायरेक्शन में पता होती है प्राइस का उधर ही जाना चाहिए, ये आपको जब चीज़ क्लियर होती है फिर आपको टाइम क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आपने नेक्स्ट मंडे से लेकर फ्राइडे तक जितनी भी बुलिश इंगल्फिंग 1H टाइम फ्रेम में मिलेंगी उनको आपने ट्रेड करना है न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है, जितनी भी बुलिश इंगल्फिंग, चाहे वो मैं ये भी रिकमेंड कर देता हूँ 1H की हो या M15 मिनट की हो या फिर 4H की हो। 4H वैसे बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है। ठीक है, या आप इसको ट्रेड करना भी चाहें, फॉर एग्जाम्पल एक बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है, वो यहाँ पे बनी हुई है। अभी तक न्यूयॉर्क यहाँ से स्टार्ट होना था, अगली वेरी नेक्स्ट कैंडल से न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होना है या स्टार्ट होता है, तो आपने यहाँ से ट्रेड कर लेनी है। क्यों? प्राइस आपको ऑलरेडी बाइंग प्रोवाइड कर रही है, लेकिन टाइम अलाइन नहीं था। टाइम जब अलाइन हो गया देन आप यहाँ पे बाइंग करो, आपके लिए एक बेस्ट बाइंग रहेगी। आपका ब्यास बुलिश, डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है। अब आपने बाइंग करनी है तो आपके पास एविडेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बुलिश इंगल्फिंग को आप ट्रेड कर सकते हो नेक्स्ट वीक। ठीक है, और आपके पास टाइम होना चाहिए न्यूयॉर्क का, क्योंकि अभी आपको लाजिम बात है स्ट्रक्चर का अगर आपको प्रॉपर इल्म है तो फिर आप लाजिम बात है 50% रिट्रेसमेंट ये चीज़ें देखो जो कि मैंने शुरू में बताई। लेकिन लाजिम बात है आपके पास शायद इस चीज़ का इतना नॉलेज ना हो। मैं ये नहीं कहता, माशाल्लाह से सारे नॉलेज अच्छा रखते हैं, लेकिन कोई पता नहीं होता, कोई बिगनर भी होता है, तो उसके लिए ये एक आसान चीज़ है कि बुलिश इंगल्फिंग, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है, ये एक बुलिश इंगल्फिंग है, लेकिन ये क्यों फेल हो गई?
क्योंकि यहाँ पे जो टाइम चल रहा था वो लंदन का चल रहा था। ठीक है, लंदन में यूरो और जीबीपी का टाइम होता है। आप कोशिश करें लंदन में यूरो और जीबीपी के पेयर देखें। और उसके बाद अब मैं आपको ये भी बता दूं कि गोल्ड एक्स से यू गोल्ड ये सिर्फ यूएसडी के साथ नहीं है, बल्कि ये जेपीवाई के साथ भी अटैच है। गोल्ड एक्स से यू जेपीवाई, ठीक है। फिर गोल्ड जीबीपी भी है, गोल्ड यूरो के साथ भी अटैच है। मतलब ये बहुत सारे पेयर्स बने हुए हैं गोल्ड के साथ। लेकिन हमें जो प्रॉपर ब्रोकर के अंदर शो होते हैं वो सिर्फ एक ही होता है, ठीक है, बाकी हमें शो नहीं होते। ठीक है, बाकी कोई ट्रेड करना चाहे, जैसे आप सुबह ट्रेड करना चाहते हैं सुबह सुबह, तो जेपीवाई के साथ जो गोल्ड का पेयर बना हुआ है उसको ट्रेड करें, ठीक है। लेकिन ब्रोकर में नहीं शो होते तो हम ट्रेड क्या करें, ठीक है। मेन चीज़ ये होती है। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई कि टाइम जब अलाइन नहीं होगा तो आपके पास वो सेटअप वैलिड नहीं, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। आपके पास टाइम अलाइन हो गया, देन आपके पास ट्रेड जो है काम कर जाएगी। अब देखें, मैं यहाँ पे आपको एक बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकली बात करता हूँ। ये कैंडल 7 बजे स्टार्ट हुई जब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ। ये बुलिश एंगल्फिंग भी है, ये भी राइट है, क्योंकि बॉडी से ऊपर बॉडी कवर है, विक्स नहीं कवर, लो प्रोबेबिलिटी बुलिश एंगल्फिंग है। लेकिन आप देखें ये काम कैसे की, एक लो प्रोबेबिलिटी है लेकिन ये काम कैसे कर गए, क्यों? टाइम अलाइन है, प्राइस अलाइन है, आपको क्या है, आप ट्रेड करो, ठीक है। तो मेन चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी बता दिया। अब मैं यहाँ पे अपनी ड्राइंग्स ओपन करता हूँ और वहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरी ड्राइंग्स ओपन हो गई, स्ट्रक्चर बिल्कुल। अब यहाँ पे देखें सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। प्रॉपर वही चीज़ जो मैंने आपको बताई वही सब कुछ है। डेली टाइम फ्रेम के आउट ऑफ ब्लॉक था, एफजी भी था, मार्केट के शिफ्ट हो चुका है। यहाँ बाय साइड की लिक्विडिटी मैंने जो लिखी हुई है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, इसका मतलब यहाँ पे जब ये लिक्विडिटी लेगी, अभी करंट सिचुएशन में तो नियरेस्ट टारगेट मेरे पास यही है और ओवरऑल टारगेट मेरे पास ये हाई पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन, ये मैंने लाइन जो लगाई हुई है वर्टिकल लाइन, यहीं से न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ और न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होते ही एक अच्छा मूव देखने को मिला और अच्छा वर्क भी की है मार्केट, ठीक है। और ओवरऑल जो टारगेट है वो ओवरऑल टारगेट मेरा यही रहेगा। और आपको जो मैंने चीज़ बताई कि नेक्स्ट वीक आपने क्या करना है, पहले तो यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग का वेट करना है, जो कि उम्मीद है कि न्यूयॉर्क सेशन से पहले हो जाएगी। फिर मार्केट को रिवर्स होने देना है। अगर मार्केट को आपको यहाँ पे ऑफर करती है ट्रेड देन ठीक है, यहाँ पे एंगल्फिंग बनाती है देन भी ठीक है, यहाँ पे एंगल्फिंग बनाती है तब भी ठीक है। जब तक ये लो वैलिड है तब तक बुलिश एंगल्फिंग जितनी भी बनती है आप सबको ट्रेड कर सकते हो। ओवरऑल टीपी कितना रखना है, जितना रिस्क है पहला टीपी तो आपने वही रखना है, ठीक है। सेकंड टीपी आपने उससे डबल। अब फर्स्ट और सेकंड का हम कैसे लेंगे, आपने 0.01 की फर्ज में ट्रेड लगाई तो 1:1 के हिसाब से आपने या तो चाहो तो 1:1 पे बुक कर लो या जस्ट ब्रेक इवन करो और 1:2 को ले लो। अब ये आपने डिसाइड करना है हम 1:1 पे बुकिंग करें या 1:1 पे जस्ट ब्रेक इवन करें, क्योंकि हाफ बुक तो हो नहीं सकता ना 0.01 का। हाँ, किसी ने बड़ा लाट लगाया तो लाजिम बात है वो हाफ निकाल देगा, हाफ को होल्ड करेगा 1:2 के लिए। लेकिन ये मैं चीज़ को कि मैं बिगिनर को लेके चलता हूँ, इस वजह से मैंने उनके हिसाब से बताया कि ऐसा बंदा जो 0.01 को ट्रेड करता है तो उसके मुताबिक 1:1 पे या तो बुकिंग कर ले अपने प्रॉफिट की, उसका वो दिन क्लियर हो गया, बस अनफ होता है। वैसे ये भी चीज़ ठीक है, आपका जितना रिस्क था बदले में $5 का रिस्क का बदले में $5 का टीपी हो, बस बहुत है भाई, 1500 रुपये कमा ली और क्या चाहिए, ठीक है। तो मेन चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे डिफ़ाइन की, मेरे याद रखेगा मैंने जितनी भी बातें यहाँ पे की हैं, ये 10 मिनट की ज़्यादा वीडियो होगी, 12 मिनट की होगी, इससे बड़ी मैं बनाता ही नहीं हूँ। मैंने ऑलरेडी अलाइन करके रखा होता है स्ट्रक्चर, जस्ट आपको एंड पे इसलिए शो कराता हूँ ताकि आप ये ना समझें कि पता नहीं मुझे ये चीज़ें ऑलरेडी कहीं से देखी हैं बस कॉपी करके रखी। नहीं, मुझे एक एक चीज़ याद होती है कि भाई मैंने ये चीज़ कब कैसे कैसे लगानी और करंट प्राइस कैसे चल रही है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली जो मेरे वीआईपी ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऐड की हुई हैं, कोई चार्जेस नहीं लिए, कोई आईबी ज्वाइन नहीं करवाया हुआ, जस्ट मुझे जिन्होंने पर्सनली, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि मुझे जस्ट पर्सनली मैसेज करो, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, बस। कोई चार्जेस नहीं है, कोई आईबी चेंज नहीं है। मैं क्यों ओपनली लिंक नहीं दे रहा, क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं जो कि क्योंकि वो कम्युनिटी ग्रुप पे लोग जाके वहाँ पे अपने जो है वो अपने लिंक्स पेस्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मुझे इशू होता है, ठीक है। इन चीज़ों को रिमूव करने में तो बेहतर है कि मैं जो बंदे इंटरेस्टेड होते हैं, जो मैं
ये नहीं कहता आप डिपॉजिट लेकर आओ, क्योंकि मैंने पहले कहा आप जस्ट मुझे मैसेज करो, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। और लेकिन ये मैंने ग्रुप्स में बताया हुआ अपने कि जिस दिन मैंने अपना VIP बनाया तो तब मैं आपको एक्सनस ब्रोकर रिकमेंड करूँगा, ठीक है। उसमें मिनिमम $500 का डिपॉजिट रिक्वायर्ड होगा, तब मैं आपको वहाँ अपने एक न्यू VIP जब बनाऊंगा तो ऐड करूँगा, जो कभी नहीं बना रहा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह देखूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले एक मंथ में, ये जो मंथ गुजरा अक्टूबर का, सितंबर का तो बहुत ही आला माशाल्लाह बहुत आला गुजरा था। जो अक्टूबर गुजरा है इसमें हमारे कोई 3 मैक्सिमम 4 SL हुए होंगे, और हमने जो ट्रेड्स किए हैं वो तकरीबन 20 के करीब कर लिए हैं, ठीक है। तो अच्छा एक प्रोसेस चल रहा है। आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करें। इस वीक हमने 4 ट्रेड किए हैं जो जिनसे हमें प्रॉफिट बना $60 का, लेकिन आज हमारा एक SL हुआ तो तकरीबन 50 या $52 इतने कोई राउंड अबाउट बच गए हैं। लेकिन हमें 0.01 के हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब फिर भी हमें अनफ था, इतना ही प्रॉफिट अनफ था, क्योंकि हमारा जो एक बेसिक रूल है कि रिस्क रिवार्ड के साथ काम करो, कम रिस्क लो। अगर आपके पास छोटा डिपॉजिट है तो सेंट में कन्वर्ट कर लो। मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि $1000 $500 वाला जो है वो कोशिश करे सेंट अकाउंट में डिपॉजिट करके, ठीक है। वहाँ पे अपना इजीली 1 से 2% रिस्क को मैनेज कर सकता है, क्योंकि सेंट अकाउंट में $1 जब आप डिपॉजिट करते हो तो वहाँ आपको 100 सेंट शो होते हैं, जिनको आप ट्रेड करते हैं तो बहुत ईजिली ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन वही आप $1 मैं आपको दूंगा, आप कैसे ट्रेड करोगे? वही आप मैं 100 सेंट दूँ, अब तो वहाँ 10 सेंट भी रिस्क ले सकते हो, $1 का 10वां हिस्सा भी रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो मेन चीज़ यही होती है। और सेंट अकाउंट में यहाँ एक चीज़ वाज़ा कर दूँ, सेंट अकाउंट में 0.01 जो होती है वो ओरिजिनल जो 0.01 होती है उसका 100वां हिस्सा होती है। मतलब आपने एक स्टैंडर्ड अकाउंट है उसके अंदर आपने 0.01 लगा दी, ठीक है। स्टैंडर्ड अकाउंट में जब आप 0.01 लगाते हैं तो सेंट अकाउंट में वो पूरी 1 स्टैंडर्ड लगाने के बराबर होगी। कि सेंट अकाउंट में जब आप 1 स्टैंडर्ड लगाओगे ना तब वो 0.01 के बराबर होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, मतलब आप 0.01 से भी छोटी सी छोटी लॉट लगा सकते हो। इस वजह से आप वहाँ पे सेंट्स में प्रॉफिट होता है। जिस तरह ₹1 में 100 पैसे होते हैं, इसी तरह $1 में 100 सेंट होते हैं। वहाँ आप इजीली ट्रेड करते हो, इजीली आप मैनेज करते हो, चाहे जितना बड़ा SL OTP हो सब कुछ मैनेज हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जो इंटरेस्टेड हैं और वो काम करते हैं मतलब सिंसियर हैं मार्केट में, ठीक है, और वो चीज़ें देख के काम भी करते हैं तो वो लाजमी मुझे इनबॉक्स करें। मैं उनको अपने VIP ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऐड करूँगा। कोई रिकमेंडेशन है, कोई मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा, जस्ट आपको ऐड कर दूंगा। बस मुझे पता हो यार ये ट्रेडर है, ये काम करता है, ठीक है, किसी ब्रोकर में काम कर रहा है, वेल एंड गुड, अपना डिपॉजिट है, नो इशू, ठीक है। अगर नहीं भी है तब भी नो इशू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये तो पता होगा भाई कुछ जानता तो है ना मार्केट के बारे में। सिग्नल्स अगर जस्ट वॉच भी कर रहा है, कुछ जानता तो है ना, इसको समझ तो आ रही है कि मार्केट में बाइंग क्यों हुई है, सेलिंग क्यों है, कुछ चीज़ें समझ तो आ रही है उसे, ठीक है। मैं व्हाट्सअप नंबर अपना स्क्रीन के ऊपर भी लिख देता हूँ, अदरवाइज़ मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। जो आउट ऑफ कंट्रीज हैं वो +92 शुरू में लगाएंगे, फिर 34296456698, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जो आउट ऑफ कंट्री से नहीं है, ठीक है, तो वो जस्ट क्या करेंगे, जस्ट 034296456698 ये लगाएंगे तो वो इजीली मेरे साथ अटैच हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।